राजस्थान में ये चुनावी साल है और ऐसे में नए मतदाताओं पर हर पार्टी फोकस करने में लगी है। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी नए वोटर्स को साधने के लिए प्रयास करेगा। साथ ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर वे जनता के बीच किस तरह से जाएंगे, इन मुद्दों को लेकर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता अरविंद पालावत। राजस्थान में ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में काफी कुछ निर्भर करेगा युवा मतदाताओं पर। वे मतदाता जो पहली बार वोट देंगे, ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, तमाम पार्टी उन नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी हैं। उनसे जानेंगे, हिमांशु जी, किस तरह से जो नए मतदाता, क्योंकि एक बड़ा रोल जो है वो उनका रहता है, तो युवा मतदाताओं को किस तरह से जोड़ने का जो प्रयास है वो भाजपा युवा मोर्चा करेगा? देखिए, युवा मतदाता जो होता है, नव मतदाता जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करता है, उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ने से और ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसको इस देश के लोकतंत्र के साथ जोड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लंबे समय से चला रखा है। पिछले 3 महीने से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं और इस कार्यक्रम के लिए नव मतदाताओं को देश के लोकतंत्र से जोड़ने का प्रयास हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब मतदाता पहली बार लोकतंत्र में प्रवेश करता है, अपने मत का प्रयोग करता है, तो किस प्रकार से उसको मत का प्रयोग करना है, क्या समझ होनी चाहिए, सही गलत का वो फैसला कर सके, इसके लिए एक ट्रेनिंग मतदाता की आवश्यकता है। दूसरे राजनीतिक दल हो सकते हैं, उनको डायरेक्टली केवल राजनीति से जोड़ना चाहते हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है देश के नव मतदाताओं को देश के लोकतंत्र के साथ जोड़ने का काम कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है और उस मजबूत नेतृत्व के कारण 2014 में भी नव मतदाताओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी नव मतदाताओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो था, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाकर, शिक्षण संस्थाओं में जाकर और बूथ पर जाकर नव मतदाताओं को लोकतंत्र के साथ जोड़ना और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। हिमांशु जी, भाजयुमो का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो क्या कोई टिकट की डिमांड उनकी ओर से की जाएगी कि हमारे जो इतने कार्यकर्ता हैं, इतने पदाधिकारी हैं, इतने प्रतिशत जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व की जाए? क्या इस तरह का कोई एक पैरामीटर लेकर चलेंगे? देखिए, पार्टी जो है वो हम सबका ध्यान रखती है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी और राजस्थान के जो युवा हैं उन सबका जो विजन है, उन सबकी जो इच्छा है, उसको पार्टी अपने संज्ञान में लेती है। और यूथ लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जा सकता है, यूथ रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ सकता है, इसका पार्टी संज्ञान लेती है। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। मैं 29 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना। मुझको लगता है इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि 29 साल के एक युवा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पार्टी जो नए युवा हैं उनको मौका देने का काम कर रही है। संगठन में भी पार्टी ने जो युवा हैं उनको मौका देने का काम किया है और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब भी सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम पार्टी जो है वो युवाओं को मौका जरूर देगी। जी बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, जिन्होंने कहा कि नए जो मतदाता हैं उनको किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उस 9 सालों में क्या कुछ काम किए गए हैं वो भी युवाओं को बताए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरे तो एक मजबूती के साथ में चुनाव परिणाम सामने आए। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।